अभिषेक खड़े हो और मुझे बताओ हेक्साप्लेन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? बोलो इतनी जल्दी भूल गए? प्रियांशु बताओ कौन कौन से होते हैं? गुड, ध्यान दो पढ़ाई में, बैठ जाओ। सानवी, बताओ ग्लाइडेड को और किस नाम से जाना जाता है? और सॉलिड हेक्साप्लेन को? हेक्साप्लेन में किसी का कोई डाउट? जितना भी मैंने पढ़ाया उसके बारे में समझ में आया सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो स्टार्ट करें आगे की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे हेक्साप्लेन के बारे में, ठीक है? तो किसी को कुछ पता हो हेक्साप्लेन के बारे में तो बोले। पता है किसी को हेक्साप्लेन के बारे में कुछ? किसी को नहीं पता? नहीं पता है? अच्छा, घर में सब्जी काटने के लिए किसका प्रयोग करते हो? चाकू का प्रयोग करते हो? उसी प्रकार वर्कशॉप में मेटल काटने के लिए किसका प्रयोग करते हो? ब्लेड का। अब समझ में आ गया? तो आज हम जानेंगे हेक्साप्लेन के बारे में, उसके परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है? उसका साइज कैसे लेते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपको तो पता होना चाहिए ना, जब सर नहीं पढ़ा रहे तो आप खुद भी ध्यान दे सकते हैं चीज़ों पे। तो बाहर जाना, बाहर में टेस्ट करना। तो आज हम जानेंगे उसके परिचय के बारे में, उसका साइज कैसे लेते हैं उसके बारे में, उसके मटेरियल के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में, ठीक है? शुरू करते हैं। हम जानेंगे उसके परिचय के बारे में पहले। हेक्सा का जो मुख्य भाग होता है कटिंग करने वाला, वो कौन सा होता है? हेक्सा द्वारा जो हम कटिंग करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? हेक्साप्लेन के द्वारा, ठीक है? तो हेक्सा द्वारा जो कटिंग करने वाला उसका मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? हेक्साप्लेन, ठीक है? हेक्सा द्वारा बोलो, कटिंग करने वाला भाग हमारा कौन सा कहलाता है? हेक्साप्लेन। ये हमारे पतली पट्टी की तरह होता है। हेक्साप्लेन जो है हमारा, उसका आकार होता है एक पतली पट्टी की तरह, ठीक है? इसके दोनों सिरों पर पिन होल बने होते हैं, ठीक है? और जिसका जो हम साइज लेते हैं वो उसके पिन होल की जो बीच की केंद्र की दूरी होती है ना, जो पिन होल होते हैं ना बेटा, उसकी जो केंद्र की बीच की दूरी होगी उससे हम इसका साइज लेते हैं, ठीक है?
और इसके जो होल होते हैं उसी के द्वारा हम इसको हेक्साफ्रेम में फिट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया इतना? बीच में क्वेश्चन में करोगे, नोट नहीं कर रहे हैं आप? चलो क्वेश्चन करोगे बीच में, आंसर देना पड़ेगा। और जो हमारा ब्लेड होता है वो किस शेप में होता है? किस आकार में होता है? बोला था हाँ, ब्लेड हमारे पतली पट्टी, ठीक है, स्टिक के आकार में होता है। लिख लेना, धीरे लिखो या इसको बताओ। और जानेंगे इसके मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो हेक्साब्लेड जो है वो हमारे हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? हेक्साब्लेड हाई कार्बन स्टील और हाई स्टील बोला, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, और ये जो मार्केट में मिलते हैं वो 250 ml से लेके 300 ml तक मिलते हैं। ठीक है, अब इसका जो साइज है वो किस तरीके से लेते हैं वो मैं चित्र के द्वारा बताती हूँ आपको। ठीक है, इसका जो साइज लेते हैं हम, इसका ये जो पिन होल होता है इसकी केंद्र की दूरी से लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बीच की दूरी जो होगी, जो इसके बीच की लंबाई होगी वो इसका साइज होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि हेक्साब्लेड का जो हम साइज लेते हैं वो उसके पिन होल के बीच की केंद्र की दूरी से लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो इतना नोट कर लो पहले क्या होता है। हेक्साब्लेड हमारे होते हैं दो प्रकार के। एक होता है और हार्ड ब्लेड और एक होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड। ठीक है, हेक्साब्लेड होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से? और इसको उपयोग करते हैं कठोर धातु को काटने। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल ब्लेड जो होता है उसके सिर्फ दांत हार्ड किए हुए होते हैं सिर्फ। ठीक है, उसकी जो ऊपर की पतली पतली पट्टी जो होती है वो लचीली होती है, जो मतलब फूट जाती है। ठीक है, इस ब्लेड के सिर्फ दांत हार्ड किए जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग, तो इसका जो इसके अंदर होता है लचीलापन। जिससे हम
गया बंद करो। इसमें ना लचीलापन होता है, इस प्लेट में लचीलापन होता है, जिसके द्वारा ये हो जाता है, उसके द्वारा हम जो हमारी कोलाई वाली चौक होती है वो बना लेते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ दाने हार्ड किए जाते हैं, बाकी सब कुछ इसमें जो है वो लचीला रहता है, हो जाता है मतलब उसमें तो ये प्लेट। समझ तो आ गया नहीं आता? हाँ तो ये बताओ हमारे फ्लैक्स का ब्लेड होता है कौन से पदार्थ का मतलब वो होता है? तो हमारी प्लेट की जो साइज लेते हैं हम कैसे लेते हैं? तो एक जरा बोलो खड़े हो, खड़े हो जल्दी खड़े हो, अभी तो देर भी नहीं हुई, पढ़ाई और लिखवाया भी ऐसा तो है नहीं। पीछे खड़े हो और बताओ सब प्लेट की मतलब वो लंबाई लेते हैं वो कैसे? आगे बढ़ते हैं हम जानेंगे एक्सोप्लेट का वर्गीकरण। वर्गीकरण हम कैसे करते हैं एक्सोप्लेट का, ठीक है? एक्सोप्लेट का जो वर्गीकरण है एक्सोप्लेट क्या बात है? एक्सोप्लेट का वर्गीकरण नहीं हो रहा है इस बात में। इसकी लंबाई इंच और प्रकार से लेते हैं, ठीक है? तो आपने लंबाई भी पता लगेगी कैसे लेते हैं आप प्लेट की, और प्रकार भी पता लगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब जानिए पिच। पिच नहीं समझ पाए होगे ना, पिच क्या होता है? किसको पता है? खड़े होकर बताओ पिच किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। पीछे 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 जो हमारा एक्सोप्लेट होता है उसके दांतों की जो दो दांतों के बीच की दूरी को हम नीचे ठीक है? और पिच के अनुसार एक्सोप्लेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है? क्या हुआ? दो दांतों के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। ठीक है, 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा कोर्स, दूसरा है मीडियम, चौथा है फाइन। कोर्स में आता है मोटा, मीडियम में आता है मध्यम, और फाइन में आता है अत्यधिक पतला, ठीक है? तो कोर्स वाले होते हैं, उनकी पिच होती है 1.8 mm, और मीडियम में आती है 1.4 mm से 1 mm, ठीक है? और फाइन वाली होती है हमारी 0.8 mm। ये इनकी पिच है, ठीक है?
1.8 mm और जो मीडियम वाली है उसकी होगी 1.4 mm से 1 mm, ठीक है। और जो फाइन वाले होंगे उसकी होगी 0.8 mm, ठीक है। जो कोर्स वाले जो किसी वाले वेट होते हैं उनका उपयोग करते हैं हम सॉफ्ट स्टील में, ठीक है। और जो हमारे मीडियम वाले होते हैं इनका उपयोग करते हैं हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। ये जो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील में उसमें आएगा हमारा 1.4 mm वाली पिच की प्लेट, ठीक है। और जो हमारी 8 mm वाली पिच है वो आती है हमारी जो तांबे की प्लेट होती है या हमारे जो पीतल के पाइप होते हैं, ठीक है। उसमें आएगी हमारी 1 mm वाली। और ये जो फाइन वाली होती है इसका प्रयोग करते हैं हम शीट मेटल काटने में। शीट मेटल की जो शीट मेटल काटते हैं ना उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ये वाली प्लेट का इतना समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट नहीं आता? कुछ समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो। किसी को आया नहीं हो, किसी का लेट आई हो, क्या पढ़ा? उसका क्या पढ़ा है इस प्लेट का? हाँ, एक और पढ़ा परिचय में क्या देना? बोलो भाई, और क्या पढ़ा? मटेरियल क्या होता है उसका? कार्बन वो हाई कार्बन स्टील मैं एक बार पढ़ा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा? बोलो ना, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, ठीक है। ध्यान दो थोड़ा, मैं पढ़ रही हूँ, आप बस आवाज ऊपर से आ रहा है कि मैंने पढ़ा हुआ ये बताओ पहले। ठीक से पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही हूँ? समझ में आ रहा है? बाद में कुछ नहीं आएगा आपसे, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, समझ नहीं आ रहा तो बताओ, मैं ठीक से समझाऊंगा। इनको मैं मुझसे 2 बार पूछा, समझ में आया नहीं आया? इसको समझ में आ गया? गलत पढ़ा रही हूँ क्या मैं? बैठ जाओ। हमारे अंदर की पिच वाले थे जिनका उपयोग जो हमारी 1.4 mm वाली प्लेट की पिच होगी वो हमारे आएंगे हाई कार्बन स्टील में और हाई स्पीड स्टील में। और जो हमारी 8 mm वाली जो पिच होगी प्लेट की उसका हम उपयोग करेंगे तावा या पीतल वगैरह के पाइप बनाने, ठीक है। आगे समझो। हाई कार्बन स्टील में हमारे कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 0.6% से 1.7% तक होती है। और जो हाई स्पीड स्टील वाले होते हैं उसमें वैनेडियम, थंगस्टन और एक पदार्थ उनकी होगी 7% होती है। और जो उसका कार्बन की मात्रा वही सेम रहती है जो हाई स्पीड स्टील रहती है 0.6, ठीक है। और मीडियम में और फाइन में 0.8 mm। आवाज नहीं? प्लेट की सेटिंग होती है। जो प्लेट होते हैं हमारे कुछ दाईं तरफ और कुछ बाईं तरफ झुके हुए होते हैं। इनके कांटे जो है कुछ के दाईं तरफ और कुछ के बाईं तरफ झुके हुए होते हैं, ठीक है।
तथा बाई तरफ मुड़े होते हैं। और इसी विधि को हम दांतों की ब्लेडों की ठीक है। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया कि पढ़ा रही हूँ अभिषेक? आ रहा है? और प्लेट द्वारा जो हम कटिंग करते हैं उसमें जो हमारा जो मेटल होता है जब हम जॉब बनाते हैं और उसकी कटिंग करते हैं तो उसमें बीच में जो ग्रुप बनता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो हेक्सा प्लेट की मोटाई से ज़्यादा होती है। इसके कारण हमारा प्लेट उसमें फंसता नहीं है और घर्षण नहीं होता है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को मैं बोल रही हूँ? जब कटिंग करते हो तो उसमें बीच में ग्रुप बनता है मतलब जब हम हेक्सा प्लेट से अपनी जॉब को काटते हैं तो उसके बीच में ग्रुप बनता रहता है जब हम काटते हैं तो ठीक है। तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है और हेक्सा प्लेट की मोटाई से उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है ताकि हमारा हेक्सा प्लेट उसमें फंसता नहीं है। ठीक है। और इसी प्रकार हम जो हेक्सा प्लेट की सेटिंग होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है। पहली होती है हमारी स्टेगर्ड सेट। ठीक है। स्टेगर्ड सेट जो होते हैं इसके दांते दाईं तथा बाईं ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। प्लेट के दांते दाईं दाईं तथा बाईं तरफ मुड़े होते हैं। ठीक है। इस चित्र के माध्यम से बताऊंगी किस तरीके से मुड़े होते हैं दाईं और बाईं तरफ। ठीक है। ये मुड़े हुए देखो दाईं और बाईं तरफ। ठीक है। ये हेक्सा प्लेट का एक दांता है जो इधर से दाईं और इधर से बाईं तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है। समझ में आ रहा है चित्र? नहीं आया? सचिन की आ रहा है। सचिन खड़े होकर बताएंगे हम। बताओ समझ में आ रहा है चित्र? क्या हुआ अभिषेक? नहीं आ रहा समझ में? दोबारा समझाओ। ध्यान से देखो, क्या नाम है आपका? देखो ध्यान से देखो। दाईं और बाईं तरफ मुड़ा हुआ है। ये चित्र से मैं दिखाया एक बना के, दांता बना के दिखाया एक प्लेट का। इसमें लिख रहा है ना, ये इस प्लेट के दांते दाईं तथा बाईं तरफ मुड़े हुए होते हैं।
समझ में आया? नहीं समझ आया तो चित्र दिखाऊंगी लाके, ठीक है? फिर अच्छे से समझ जाओ। हैं? प्लेट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं होगा प्लेट? लेकिन वो आप अपने कॉलेज वाले से लेना। मैं थोड़ी सकती हूँ लाके आपको। हाँ? समझ नहीं आया? चित्र समझ नहीं आया? नहीं आया चित्र? समझ नहीं आया? फिर दोबारा बताओ। पता नहीं किस समझ नहीं आया, लेकिन हमारी चीज़ें तो समझ आया। इसलिए बड़े होते हैं ताकि जो अपना ग्रुप बन सके उसके लिए। हाँ, ये मैंने पूरा प्लेट नहीं बनाया है, प्लेट का सिर्फ एक दांता बनाया है बड़ा सा, जो आपको समझ में आ जाए। इसका एक सिरा दाईं और एक सिरा बाईं तरफ पड़ा हुआ है। अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया? उसकी समझ में नहीं आया तो जरा बताऊंगी, ठीक से समझाऊंगी। जब तक समझ में नहीं आया तब तक समझाऊंगी। तुम लेट आई तो किसी को पता क्या पढ़ाया मैंने अभी तक, कैसे समझूं? वेव सेटिंग बोलते हैं, वेव सेटिंग, ठीक है? इसके जो दांते होते हैं वो लहरदार होते हैं। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं जिगजैग। जिगजैग माने होता है लहरना, ठीक है? प्लेट को इसके दांते लहरदार होते हैं, ठीक है? इसके बाद ये लहरदार होते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है चित्र? बोलो, इनको समझ में नहीं आया? क्या बनाया मैंने ये? नहीं, ऐसे थोड़ी बोलोगे। वाकई निकल जाएंगे ना, थोड़ा बोलने की तमीज सीखो, पता नहीं कैसे बोलते हो आप लोग। हाँ, ऐसे बोलो, जिगजैग या लहरदार, ठीक है? इसमें जो वेव सेटिंग वाले दांत होते हैं वो लहरदार होते हैं, ठीक है? समझ में आ गया?